देखिए, लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अवसाद में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसका लंबे वक्त तक देश में शासन रहा है और आज भी है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए आयाम को छूने का काम किया है। और ऐसे दल के बारे में इस तरह की टिप्पणी कितनी हास्यास्पद है। जो दल स्वयं 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर 2 से 16 तक की उनकी यात्रा हुई, श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं रहता, उनका नेतृत्व नहीं रहता, तो वो 2 से भी 0 तक जा सकते थे। और जिस दल का अरुणाचल में, मणिपुर में जो विधायक थे उनके हाथ में नहीं रह पाए, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जो इन्हें दूसरे दल में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें जाना पड़ा। स्वाभाविक है कि श्री नीतीश कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड, जनता पार्टी का जो जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको जानते ही हैं कि जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं होता है। श्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, न खाता न बही, जो नीतीश कुमार कहे वो सही। और नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। ये कहीं न कहीं संदेश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया है, जो व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो दिया हो, जो व्यक्ति अपने दल के विधायकों का भरोसा खो दिया हो, कब उनके विधायक उनके नेतृत्व में उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के नेतृत्व को नकारने का काम उनके ही दल के लोग कर दिए हैं। और वो व्यक्ति अब भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। आपने देखा होगा कि तेलंगाना के जब मुख्यमंत्री आए तो किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी हास्यास्पद स्थिति बनी। सभी जगह इस तरह के दृश्य को देखकर लोगों ने इसे एक मजाक का स्वरूप दिया कि कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैठते थे तो नीतीश कुमार जी उठते थे, और नीतीश कुमार जी बैठते थे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैठते थे। और अभी तो इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो इनको पाला पड़ा ही नहीं है, जहाँ की स्वयं 2 उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि उम्मीदवार बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे, ये तो अभी परिवार के अंदर का मामला है। और उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, देखिए धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड के पूरे अस्तित्व को समाप्त करेगा, क्योंकि उन्हें मात्र 3-4 विधायकों की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता वो जब चाहे तब पूरा कर सकते हैं। ये उनके हाथ में है। ये इसके लिए किसी के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष को एकता करने के लिए, विपक्ष को एक करने के लिए जदयू ने एक रेजोल्यूशन पास किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है कि वो पूरे विपक्ष को एक कर रहे हैं। उन्होंने कई नहीं, आखिर विपक्ष को एक किस मुद्दे पर करना चाहते हैं? आखिर उनका मुद्दा क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल व्यक्तित्व जब पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हो, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी एक साख बनाई है। आज आम आदमी, आम महिला, जो अगर शैक्षणिक रूप से भी अगर वो महिला कमतर है, आज वो भी नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। आखिर किस मुद्दे पर आप विपक्ष को इकट्ठा करना चाहते हैं? इसीलिए कि श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत को एक यशस्वी स्थान पर लाने का काम किया, उस नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। जिन्होंने पूरे भारत के आम लोगों की पीड़ा को समझने का काम किया और उसके अनुरूप अपनी योजनाओं को चलाकर उसे लाभान्वित करने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री को आप हटाना चाहते हैं? जो प्रधानमंत्री आम शिक्षकों से, आम छात्रों से अपनी बात करता हो, संवाद करता। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री एक स्वाभाविक तौर पर छात्रों से, शिक्षकों से बात करके उन्होंने उन्हें एक ताकत प्रदान करने का काम किया। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या भी है, इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं। जगह जगह बैनर अब लगाए जा रहे हैं। बिहार देखिए, जो व्यक्ति एक बार अपनी विश्वसनीयता, खास करके राजनीतिक विश्वसनीयता खो दी हो, क्योंकि पूरे देश को पता चल गया है कि ये जिसके साथ सरकार बनाते हैं
उसको एक बार ने कई बार धोखा देने का प्रयास करते हैं, और ये स्थापित सत्य है। तो जब इस तरह का इमेज जब उनके पूरे देश में राजनीतिक परिदृश्य में बन गया हो, तो स्वाभाविक है कि अन्य दल भी सचेत हो रहे हैं। और अन्य दल भी, आप देखे ही होंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आप लोगों ने लाख पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सबों से बात करनी है। किनको किन से बात करनी है ये तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। उन्होंने कुछ ये कहा भी नहीं कि किन से बात करनी है, सबों से बात करनी है। अब कौन सब हैं, उस सब में कौन कौन दल की हिस्सेदारी है। आज कांग्रेस के किसी नेता से आप बात कर लीजिए, उनको कहिए कि श्री नीतीश कुमार जी को आगामी प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना, उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, अगर एक भी कांग्रेसी आपको अगर कह दे कि हाँ मैं इसे देखना चाहता हूँ, तो फिर आपसे हम फिर बात करेंगे।